गुड मॉर्निंग माय सॉल फैमिली। अभी जो है मैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ, आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उस जर्नी में, या फिर किसी भी टाइप की कोई सी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी चल रही है, कुंडली अवेकनिंग चल रही है, आपकी असेंशन अभी अभी हुआ है आपका, या बहुत हाई लेवल पे पहुंचकर भी आपकी एनर्जी स्टक हो चुकी है। इसके अलावा ये एक ऐसे लोगों के लिए है स्पेशली कि जो लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है इस लाइफ टाइम में या फिर पास लाइफ टाइम में, कोई सी भी हो, ठीक है, बट वो उस कुंडलिनी की जो शक्ति, जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको अपलिफ्ट नहीं कर पाए, एंड बिकॉज ऑफ सम इशू या कर्मा क्लिनजिंग के कारण, है ना, वो नहीं कर पाए वो सारी चीज़ें। और या फिर उनकी डिज़ायर ये रही कि मुझे कोई डिवाइन पावर, मीन्स जो हम कहते हैं कि कोई देवी देवता आ जाना, ठीक है, तो ऐसी कोई उनके अंदर डिज़ायर रही है, ठीक है। और इस डिज़ायर के कारण उनकी जो कुंडलिनी शक्ति थी, जो ऊर्जा थी, वो उसने सीधे अपलिफ्ट ना करके एक फॉर्म को चेंज कर लिया है, ठीक है। या फिर वो इस दौर से गुज़र रहे हैं कि हाँ, अब वो चाहते थे उस टाइम पे कि उनको कोई देवी या कोई देवता आए, बट अब वो चाहते हैं कि अब वो ऐसे नहीं आए बाहर, ठीक है, नहीं आए वो जहाँ भी, या वो परेशान हो रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं इस कारण से। तो ये उनके लिए स्पेशली मैसेजेस है, वैसे सभी के लिए है ये चीज़, बट ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद कहीं भी स्टक हो चुके हैं, उनकी एनर्जी स्टक हो चुकी है, वो कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, या फिर किसी भी चक्रा पर कहीं पर भी आपको वाइब्रेशन फील होता है और आपने सोच लिया है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है। या फिर ये हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको डराते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग बहुत ख़तरनाक होती है, इससे ऐसा हो जाता है, उससे वैसा हो जाता है। यस, ऐसा होता है, लोग पागल हो जाते हैं, तो यस होता है, लेकिन उसका कारण है कि अनअवेयर ना होना, ठीक है, उसका कारण है कि डरना। तो इसके लिए मैं आपको ऐसा इजी तरीका या मैं कुछ ऐसा गाइड करने वाली हूँ। ये गाइडेंस मैं सिर्फ डिलीवर कर रही हूँ, ये मेरी गाइडेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि वो सारे लोग जिनके बारे में मैंने अभी कहा है, ऐसे लोग जो हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि उनकी अवेकनिंग हो चुकी है और अब उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड हैं जो कि 7 चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी अपलिफ्ट होती है, जिसके कारण वो परेशान हो जाते हैं। या फिर जिन्हें ये भी नहीं पता है कि चक्रा अवेकनिंग करने के बाद में हमें प्रोटेक्शन लेना है और कैसे प्रोटेक्शन लेना है, और प्रोटेक्शन लेना क्यों ज़रूरी होता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि कई लोग ऐसे हैं इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में जिन्हें पता भी नहीं है कि उनकी कुंडलिनी जो है वो राइज़ होना स्टार्ट हो चुकी है, अवेकन हो चुकी है, और अब वो सफ़रिंग कर रहे हैं इसके ही कारण, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज नहीं है या उन्हें ये पता नहीं है, या फिर कुछ वीडियोस देख के वो इतना डर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम अपने चक्रास पर वर्क करेंगे तो कुछ ख़तरनाक हो जाएगा, कि या फिर वो पागल हो जाएंगे। लेकिन पागल वो तब होंगे जब वो एक बार राइज़ होने के बाद अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर उस पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, और करेंगे प्रोटेक्शन के साथ करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस में रहकर करेंगे, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होगी। तो ये वीडियोस हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ चक्रा मेडिटेशन करने के, चक्रा नहीं बोलना चाहिए, कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए ही है स्पेशली ये। तो जो कोई भी अपनी कुंडली अवेकनिंग करवाना चाहता है विद प्रोटेक्शन, और जिस किसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनके लिए मैं यही गाइडेंस है कि जो
मैंने कुछ भी कहा है वो सब कुछ आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इनसे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर एक बात ये भी है कि ऐसे लोग जो, देखो ये एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें आप उतर गए हैं तो फिर आपको पार ही लगना पड़ेगा, बीच में आप नहीं रह सकते, है ना। और जिनकी ऑटोमेटिक अवेकनिंग हुई है, जिनने खुद से कुछ नहीं किया है, तो ये अवेकनिंग उनकी पास्ट लाइफ की ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अगर इस लाइफ में भी स्टार्ट हुई है उनकी, तो अब वो पीछे नहीं जा सकते। मतलब उनके लिए प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन करना, इनर वर्क करना कंपलसरी है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सफ़रिंग से गुजरेंगे और आपको हर जगह असफलताएं मिलेंगी, हर जगह सफ़रिंग मिलेगा। आप बिल्कुल एक लोस्ट की कंडीशन में रहेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, है ना। और अगर फिर आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है, ठीक है ना, अपनी ऑरा को लॉक भी नहीं किया है, वो भी नहीं आपको मालूम है, तो फिर जो अटैक्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि जो कुछ अनवांटेड चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो फिर हम उसमें और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अपनी जर्नी में ना सिर्फ पीछे रह जाते बल्कि एक अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, है ना। तो इसके कारण हमारी ये लाइफ तो ख़राब होती ही है, आने वाली लाइफ और ख़राब हो जाती, क्योंकि हमको इस चीज़ को क्लियर करने के लिए दोबारा यहाँ आना ही होगा। अगर एक चीज़ स्टार्ट हो चुकी है तो उसको ठीक करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए हमें आना ही होगा। और ये तो डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है कि ये ऑटोमेटिक हुई है आपके साथ। हाँ, और अगर जिसके साथ भी ऑटोमेटिक नहीं हुई है, अगर वो भी करना चाहता है तो बिल्कुल वो कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडलिनी अवेकन हो, तो उसके लिए आपको निरंतर लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करना होगी, ठीक है। इसके बाद पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ये वन वे है, सिर्फ आपको आगे ही बढ़ना होगा। और जहाँ आप आगे नहीं बढ़े, जहाँ आप रुके, वहाँ स्टक हो जाएंगे आप। सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बल्कि आपकी लाइफ के सारे कामों में आप स्टक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, है ना, पिन कर दूँगी। उस वीडियोस से आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन नहीं बोल सकते हैं, लाइक मेडिटेशन ही है, कुछ क्रियास टाइप से है, बहुत ही कम टाइम का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फर्स्ट टाइम में ही आपको बहुत बहुत ही मिरेकुलस रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका लाइफ का बहुत बड़ा चेंज होगा, एक पॉजिटिव चेंज। और डिवाइन की ये सबसे बड़ी हेल्प है आपके लिए। डिवाइन हमको हर टाइम हेल्प करते हैं, हमेशा हमको गाइड करते हैं, लेकिन ये जो गाइडेंस है वो सबसे बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। क्योंकि आप लोग जो है कई वर्षों से सफ़रिंग कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों हो रहा है, क्यों इतने फेलियर्स मिल रहे हैं, क्यों जो भी चाह रहे वो नहीं हो रहा है, क्यों हर जगह आपको मतलब असफलताएं मिल रही है, क्यों हर जगह से आपको ब्लेमिंग की एनर्जी मिल रही है, कोई मतलब सारा मान सम्मान हर एक चीज़ चली जा रही है, क्यों जा रही है। तो उसका कारण यही कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी कुंडलिनी पे काम करना है, जो कि आपने रोक दी है, जो कि ऑटोमेटिक अवेकन हुई थी। आपने सोचा कि कंप्लीट हो गई है, ऑटोमेटिक हो गई, नहीं, इस पे वर्क करना पड़ता है हमें। चाहे आप ये मेडिटेशन नहीं भी करें तो आपको एक नॉर्मल ध्यान की मुद्रा में परमात्मा के कामों में लगना होता है, जिससे कि आप अपनी गाइडेंस को, इनर वॉइस को सुन सकें, जो भी आपकी सोल क्रेविंग करती है वो आप बता सकें, समझ सकें, कर सकें। तो आपको खुद से जुड़ना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो है पिन कर रही हूँ, ओके, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखिएगा और उसको ज़रूर रेगुलरली कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें एक बंधन वाला जो वीडियो है वो भी पिन कर दूँगी, क्योंकि
आपको जब वो मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपको बंधन लेना बहुत ज़रूरी होगा। बंधन मतलब प्रोटेक्शन, आपकी ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होगा और वो आपको हमेशा ही करके रखना है, ठीक है, हमेशा ही। मेडिटेशन से पहले करना, मेडिटेशन के बाद करना है, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं आप तो करना है आपको, ठीक है, किसी भी अदर पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे करना है। तो हमेशा आप प्रोटेक्शन लेकर रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी फ़्लो होगा वो एकदम बना रहेगा, ग्राउंडेड रहेंगी एनर्जी, पॉजिटिव रहेंगी, किसी की भी बाहरी एनर्जी आपकी एनर्जीज़ को अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, जिससे कि आप कंफ्यूज या फिर किसी भी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो बस यही वीडियोज़ के लिए मैंने आपको बोला है, और इसके अलावा और भी कुछ मैसेजेस थे जो कि मैं फिर बाद में डिलीवर करूँगी, लेकिन ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल इसको करिएगा। और थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और मेरी दिल से आपसे प्रार्थना है, प्रेयर है कि प्लीज़ आप इसको ज़रूर करना, क्योंकि आप बहुत सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र अब आपके लिए नहीं है, अब ख़त्म हो चुका है वो समय, है ना, आपकी सफ़रिंग का समय ख़त्म हो चुका है। परमात्मा की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी हेल्प डायरेक्ट आपके पास आई है, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। और अगर आपने कभी भी नहीं किया है कुंडली अवेकनिंग की प्रैक्टिस, और ना ही ऑटोमेटिक आपकी ये अवेकनिंग हुई है, तो इसके पहले अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, स्टार्टिंग है आपका, तो मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे मेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं, मैं अपना ईमेल भी कर दूँगी पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।